हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग भुमा स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ 2014 में जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। ओके, मतलब मैच द कॉलम था, आई शुड नॉट से मल्टीपल चॉइस, दिस इज द मैच द कॉलम। और क्वेश्चन क्या है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m1 इज इक्वल टू 1 kg। अ ब्लॉक ऑफ मास m1 इज इक्वल टू 1 kg and another mass m2 is equal to 2 kg are placed together। ये देखो, ये है m1, ये m2 on inclined plane with angle of inclination theta। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है द वेरियस वैल्यू ऑफ थीटा आर गिवन इन लिस्ट 1, दिस इज द लिस्ट 1। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक m1, ये जो ब्लैक m1 है, और ये इंक्लाइन प्लेन एंड प्लेन इज ऑलवेज जीरो, मतलब यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिल्कुल जीरो है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक m2 एंड द प्लेन आर इक्वल टू 0.3। इन द लिस्ट 2 expression for the friction on the block m2 are given। match the correct expression of the friction in list 2 with the angle given in list 1 and choose the correct option। acceleration due to gravity is denoted by g। ओके गाइस, चलो, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। और ये बहुत ही मतलब लाइक स्टैंडर्ड टाइप का सिस्टम दिया हुआ है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। और मैं एक काम करता हूँ, ये देखो, ये m1 पे इधर लगेगा m1g, m2g, और एक लगेगा ये नॉर्मल रिएक्शन। ओके, और गाइस सेम चीज़ के लिए यहाँ पर भी आ जाएगा, इसका भी क्या आएगा आपका m1g। ओके, और इधर यहाँ पर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये n1 कर दूँ, मैं इसको n2 कर दूँ। अब मैं ओके गाइस, तो एक काम करते हैं, जब कंपोनेंट निकालता हूँ मैं, तो ये एंगल थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा। और जो आपको इधर जो फोर्स लगेगा आपका क्या लगेगा, m1g साइन थीटा एंड प्लस m2g साइन थीटा। ओके, और ये नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस कर देगा, इसलिए मैं इधर कंपोनेंट नहीं लिखता हूँ, अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं है। और एक जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और ठीक ना, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ मैक्सिमम, वो क्या होगी, वो होगी आपकी म्यू n2। और गाइज n2 अगर इसको बैलेंस करेंगे देन व्हाट इज द म्यू n2, म्यू n2 इज बेसिकली म्यू m2g cos थीटा। ओके गाइज, और देखो फ्रिक्शन फोर्स का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक्सटर्नल मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है या फिर मैं बोलूं एक्सटर्नल फोर्स, अगर उसकी वैल्यू क्या है, एफ मैक्स से ग्रेटर देन है, एफ मैक्स से क्या है, मतलब बड़ा है, देन फ्रिक्शन फोर्स विल बी एफ मैक्सिमम। अदरवाइज ये जो ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो गाइज एक काम करते हैं, मैं जो हूँ एक्सटर्नल फोर्स ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय फ्रिक्शन फोर्स का मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, ठीक ना, एफ मैक्सिमम का मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। देखो, ये ड्राइविंग और डिवाइड बाय फ्रिक्शन, ये क्या है मैक्सिमम, इसका मैं रेशियो निकालता हूँ। तो इसका रेशियो का मैं निकालूं तो व्हाट इट विल बी, देखो ड्राइविंग फोर्स क्या हमारा, ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है, यही ड्राइव करेगा। ओके, तो हमारे जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2g साइन थीटा। ओके गाइज, तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ यहाँ पे m1 प्लस m2 g साइन थीटा डिवाइडेड बाय
म्यू m2 g cos थीटा। ओके गाइस, सो g से g कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई म्यू m2 इंटू टेन थीटा। ओके, अगर मैं इसकी वैल्यू रखता जाऊं तो व्हाट आई गेट 3 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 2 टेन थीटा। ओके गाइज, तो आप देखोगे ये बेसिकली एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 5 टेन थीटा। तो गाइज हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है, फाइनल एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो अननेसेसरी डाटा है मैं उसको थोड़ा डिलीट करता हूँ। ओके गाइज, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय जो फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, इनका रेशियो क्या आ रहा है, 5 टेन थीटा। तो चलो अब गाइज देखो, अगर इसका रेशियो 1 या 1 से ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ मैक्सिमम होगी। अगर ये जो वैल्यू है 1 से कम है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ड्राइविंग फोर्स। और ड्राइविंग फोर्स तो हमें पता है, ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पे, m1 प्लस m2g साइन थीटा। ओके चलो, तो 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री। तो देखो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 5.5 अगर रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थीटा मतलब इंक्रीजिंग करता है, ठीक ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 0.1 डेट विल बी 0.5। मतलब क्या है, फ्रिक्शन जो ड्राइविंग फोर्स है एफ मैक्सिमम से क्या है, कम है, ज़्यादा, हाँ ड्राइविंग फोर्स है वो एफ मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू उससे कम है। इसका मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स। तो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, दिस वन, दिस मतलब m2 ये है, m1 प्लस m2g साइन थीटा। मतलब p इस केस के लिए क्या होगा 2, इस केस के लिए भी क्या होगा 2। चलो ठीक ना। सिमिलरली अगर मैं tan थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री लिखता हूं तो 10 डिग्री के लिए मैं 11.5 डिग्री के लिए चेक करता हूं। ओके 11.5 डिग्री चेक करोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 0.2। ओके तो ये जस्ट ये आएगा 1 आएगा, और एक्चुअली 10 डिग्री है तो 1 से थोड़ा सा कम होगा, 1 से थोड़ा सा कम होगा। इसका मतलब अगेन फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स जो 2 होगा, ये वाला एक्सप्रेशन। tan इज इक्वल टू 15 डिग्री के लिए ये 1 से ज्यादा आएगा, मतलब ड्राइविंग फोर्स बिकम ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू उससे ग्रेटर देन हो जाएगा। इसका मतलब कि क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो म्यू एन होगा, जो क्या होगा म्यू n2 होगा, और वो होगा बेसिकली म्यू m2g साइन थीटा, मतलब m2g कॉस थीटा। इसका मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन 3 है वो होगा, ये भी 3 होगा, यह भी 3 होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके गाइज, सो आई होप कि जो मेरा वीडियो लेक्चर है आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।